सात संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की दया से आज फिर विचार चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सात संगत कारण सिर्फ एक ही है कि हमारी नजदीकी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से और बढ़ जाए। सात संगत आज इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सात संगत। सुख सुविधाएं हैं, परिवार है, पैसा है, सफलता है। और वहीं पे सात संगत सबसे बड़ी बात सोचने को मजबूर होता है इंसान कि मन अशांत क्यों रहता है। सात संगत कभी कभी कोई इंसान साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी इतना शांत दिखाई क्यों देता है। उसे देखकर लगता है कि शायद इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी दौलत है, ये सवाल जरूर उठता है। वहीं पे सात्संग कभी पैसा है फिर भी चिंता है, परिवार है फिर भी अकेलापन है, सफलता है फिर भी मन में डर है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ शांति है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 11 के अंदर आज हम विचार चर्चा करेंगे। परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है, रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। बहुत सुंदर भाव साथ संगत। हम जीवन में बहुत लोगों से जुड़ते हैं, माता पिता से, परिवार से, मित्रों से, समाज से, लेकिन इन सभी रिश्तों के पीछे एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे भीतर की स्थिरता से जुड़ा हुआ है, और वो है ये निरंकार। इस निरंकार से जुड़ाव। निरंकार का अर्थ किसी एक आकार में सीमित सत्ता नहीं है साथ संगत, बल्कि इसका अर्थ है परम सत्ता का बोध है जो हर जगह मौजूद है। संपूर्ण हरदेव वाणी में इसीलिए लिखा गया है कि परम पुरुष है नाम तेरा, यानी सर्वोच्च सत्ता जिसके सामने हमारी बुद्धि भी सीमित है, और जिसके सामने हमारा अहंकार भी टिक नहीं सकता। हम जितना संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। लेकिन जब इंसान ये समझने लगता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं करता, मेरे कहे पर कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में एक बड़ी शक्ति भी काम कर रही है, और वो है ये निरंकार प्रभु परमात्मा। आज सतगुरु माता जी हर जगह पर जा जाकर साथ संगत मिशन का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने का माध्यम क्या है साथ संगत, कारण क्या है? कारण एक ही है साथ संगत के मानव मात्र को इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि समय साथ संगत अपनी रफ्तार से चल रहा है, घड़ी की टिक 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 हो रही है। साथ संगत आज से 10 वर्ष पहले जब हम देखते थे कि समय की अपनी सीमा होती थी, समय साथ संगत पता होता था कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, बुधवार है, और साथ संगत धीरे धीरे वो समय गुजरता था। आज के समय की बात करें, जैसे सूर्य चढ़ जाता है, इंसान अपने कर्मों में, अपने काम में इतना व्यस्त है, अपने साथ संग गृहस्थी निभाने में इतना व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चलता कि समय कैसे गुजर रहा है। साथ संग गृहस्थी भी निभानी है ऐसा नहीं है, पर उसके साथ साथ इस निरंकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल करके सेवा, सिमरन, सत्संग भी करना है। साथ संगत परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है, रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। जुड़ने की बात साथ संगत। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, हर दिन उसे यही चिंता रहती थी कि कल क्या होगा, अगर मेरा काम बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। आज हमारे पास भी साथ संग हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ काम प्लानिंग्स की हुई हैं, मन के अंदर सवाल चलता रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। एक दिन साथ संगत जो इंसान सोचता रहता था, वो एक बुजुर्ग संत के पास गया और बोला
मेरा मन कभी शांत नहीं होता, मन में चिंताएं चलती रहती हैं। संत महात्मा ने एक गिलास पानी लिया और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया, फिर बोले इसे पी लो। उस व्यक्ति ने एक घूंट में पी लिया और तुरंत बोला बहुत कड़वा है। संत मुस्कुराए, उन्होंने वही मिट्टी भर नमक मुट्ठी में नमक भरकर एक बड़े तालाब में डाल दिया और कहा अब इसका पानी पीकर देखो। उस व्यक्ति ने पानी पिया, पानी सामान्य था। संत बोले नमक वही है लेकिन पानी का विस्तार बदल गया। आइए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। समस्या जीवन में कितनी भी है, यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस समस्या को अपने मन में कितनी जगह देनी है, ये काफी हद तक हमारे साथ है। यही बात निरंकार से जुड़ाव सिखाता है। अगर वो चिंता, साथ संगत महात्मा कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन किसका करना है? इस निरंकार का करना है। अगर मैं वो चिंता अपने ऊपर ले लूंगा तो साथ संगत वो ही कड़वा पानी रहेगा। अगर वो ही चिंता मैं इस निरंकार को दे दूंगा, इस निरंकार प्रभु परमात्मा को समर्पण भाव से कहूं कि सच्चे पातशाह ये चिंता भी आपकी है, ये आपने ही सब हल करना है, तो साथ संगत वही बात, वो पानी खारा नहीं लगेगा, फिर जीवन खारा नहीं होगा, जीवन के अंदर खुशियां होंगी, सुख होगा। साथ संगत गुरबाणी के अंदर एक बड़ी सुंदर बात लिखी गई है कि जाको मुश्किल अत बने तो ही कोई न दे, कि कोई व्यक्ति हो उसे ऐसी कोई मुश्किल पड़ जाए कि कोई भी उसका पता पूछने वाला ना हो, कोई भी उसका हल सॉल्यूशन निकालने वाला ना हो। लागू होए दुश्मना साक पी पज खले, कि पूरा जमाना, पूरा समाज उसके ऊपर साथ संगत ऐसा प्रेशर बना दे, सारे साक संबंधी सखे भाग जाएं, जिनको इंसान आज अपना मानकर बैठा है, वो सारे दुनिया से चले जाएं, तो फिर साथ संगत अंत में पातशाह ने कह दिया, साथ संगत गुरबाणी में कह दिया कि चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तती वाओ, कि उसे एक बार ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा अगर याद आ जाए साथ संगत, सच्चे पातशाह तो हर दम हर वेले इसका शुक्र करने की बात करते हैं कि जब उसे वो याद आ जाए ये निरंकार है, तो साथ संगत उसे तकती हवा नहीं लग सकती। ये फरमान दिया साथ संगत। तो आओ रहमत करो, बख्शिश करो। रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। यहां आनंद का अर्थ ये नहीं कि उस इंसान के जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, परेशानियां तो साथ संगत आएंगी। ये तो साथ संगत सदगुरु ने पहले ही कह दिया है। बीमारी भी आएगी, असफलता आएगी, लोगों की बातें भी आएंगी, कभी अपने भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन निरंकार से जुड़ा इंसान परिस्थितियों के बीच भी अंदर से पूरी तरह साथ संगत इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही अपना सहारा मानता है। वो सहारा क्यों मानता है? क्योंकि उसका भरोसा केवल परिस्थितियों पर टिका हुआ नहीं है साथ संगत, उसका भरोसा इस सत्ता, इस निरंकार के ऊपर है, जिसका ब्रह्म ज्ञान सतगुरु माता जी ने हमें प्रदान किया है, जिसके बारे में हर सत्संग के अंदर विचार चर्चा होती है। अरे यही है विराट स्वरूप, जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, यही निरंकार है। तो आगे साथ संग सच्चे पातशाह कहते हैं, सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है, जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। बहुत सुंदर भाव। एक रस यानी परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन परम सत्ता का अस्तित्व नहीं बदलता। हमारा मन सुबह
कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। कभी खुशी होती है, कभी गुस्सा होता है, कभी डर होता है, कभी उम्मीद लग जाती है, लेकिन निरंकार अटल है। इसे साथ संगत कभी कोई चिंता नहीं है, इसे साथ संगत कोई दुख नहीं है, इसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, इसी किसी के साथ साथ संगत कोई गुस्सा नहीं है। इसलिए जब हम अपने मन को इस अटल सत्ता के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की साथ संगत, वो परेशानी खत्म होने लगती है, स्थिरता आने लगती है मन के अंदर, मन स्थिर हो जाता है। तो तू निर्मल है, तू पावन है। साथ संगत आगे सच्चे पातशाह कहते हैं, सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है। जो जग तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। जो इसका ध्यान धर लेगा वो कभी भी किसी भी परेशानी के सामने विचलित नहीं होगा। आगे लिखते हैं, तू निर्मल है, तू पावन है। जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन मन की मैल गवाएगा। बहुत सुंदर भाव साथ संगत। निर्मलता सिर्फ बाहरी साफ सफाई नहीं है साथ संगत। असल निर्मलता वो है साथ संगत, मन में किसी के लिए लगातार नफरत ना रखना, किसी की सफलता देखकर जलना नहीं है, हर बात में अपना अहंकार आगे नहीं रखना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर यह भावना रखना कि जो कुछ मिला है वह केवल और केवल निरंकार की बख्शिश है। बख्शिश है, अपने आप को हमेशा विनम्र रखना है, निर्मल रखना है। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए साथ संगत। सोने से पहले केवल 3 बातें याद कीजिए। आज मुझे क्या मिला है, किसने मेरी मदद की, और किस बात के लिए मैं निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। ये 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, और जब ये सवाल पूछेंगे तो उत्तर अपने आप आ जाएगा साथ संगत। आप देखेंगे कि मन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए साथ संगत, सच्चे पातशाह लिखते थे कि तू निर्मल है, तू पावन है। जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। मन की मैल, मैल क्या है साथ संगत? अहंकार, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मैल ये गवाई जाएगी साथ संगत। फिर मन के अंदर वो भाव, वो स्थिरता आ जाएगी जो सतगुरु आज सबके अंदर देना चाह रहा है, जैसा जीवन सतगुरु चाह रहा है। निर्विकार है तू जो तेरा ले लेता आधार है, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। आइए साथ संगत, जिस पर विकार हावी ना हो, निर्विकार। आज इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर के विकारों से है। गुस्सा, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, डर, बदले की भावना। साथ संगत, हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हमें पहले अंदर देखने के लिए कहती है। हम दुनिया को सुधारने की बात कर रहे हैं, पर मैं खुद दुनिया का एक हिस्सा हूं, तो मुझे अपने आप को पहले बदलना होगा, बदलना होगा। यही से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। एक बार खुद से पूछिए, जिस बात पर मैं आज इतना गुस्सा कर रहा हूं, क्या वह 5 साल बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? या कुछ समय आगे पीछे कर लीजिए, तो जवाब आएगा शायद नहीं। तो फिर आज ही उस बोझ को थोड़ा हल्का क्यों ना कर दें? क्यों मन के वैर को खत्म ना कर दें? आइए साथ संगत, रहमत करें, बख्शिश करें। असली आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब केवल पूजा पाठ या शब्द सुनना नहीं है, विचार सुनना नहीं है साथ संगत। आध्यात्मिकता का अर्थ है साथ संगत, कोई आपको बुरा कहे और आप संयम रखें, कोई आपसे आगे निकल जाए और आप खुश हो सकें,
कोई गलती करे और आप बदला लेने की बजाय समझने की कोशिश करें, और जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार ना चले तब भी आप कह सकें, निरंकार मुझे पर पूरी समझ नहीं है, आप रहमत करो, बख्शिश करो, लेकिन तुझ पर भरोसा जरूर है, और ये भरोसा मेरा कायम रखना, क्योंकि इसी भरोसे से मेरा मन मजबूती की ओर जाएगा। साथ संगत, रहमत करो, सच्चे पातशाह जी ने बड़ी बख्शिश की, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है, फिर विकार खत्म हो जाते हैं जब अपने आप को सरेंडर, समर्पण कर दिया गुरु के आगे, तो वो भाव जो नफरत वाले थे वो खत्म हो जाएंगी। आगे आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझ में चित्त लगाया है, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। साथ संगत, कितनी सुंदर बात है ये। हम शांति बाहर ढूंढते हैं, कभी नई चीज खरीद कर, कभी यात्रा करके, कभी लोगों से प्रशंसा पाकर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही बेचैनी, क्योंकि बाहर की चीजें हमें थोड़ी देर तक सुख जरूर दे सकती हैं। स्थायी शांति भीतर के संबंध से आती है, और संबंध किससे वो जोड़ना है? इस निरंकार प्रभु परमात्मा से, इस परमात्मा से, क्योंकि यही शांति का स्रोत है और इसी में चित्त लगाना है। साथ संगत, आज मैं एक अपने आप से बात कहूं, सब अपने अपने मन से बात करें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये निरंकार है, ये निरंकार जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेखा है, ये निरंकार जो होगा उसके सामने मुझे सही राह दे देना मेरे प्रभु, यही रहमत कर देना, बख्शिश कर देना। तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझे चित्त लगाया, तुझ में चित्त लगाया, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। उसकी भटकन खत्म हो जाएगी। यहां भटकन केवल रास्ता भूलने की बात नहीं है। कई बार इंसान जीवन भर भागता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वह भाग किस चीज से रहा है या किस चीज के पीछे रहा है। दूसरों से आगे निकलना है, सबसे सबको खुश करना है, अपनी छवि बचानी है, हर चीज अपने हिसाब से करनी है, और इसी दौड़ में इंसान खुद से दूर हो जाता है। जब उसे निरंकार का बोध होता है तो वह धीरे धीरे समझता है, मुझे हर चीज पर अधिकार नहीं चाहिए, मुझे यही दिशा चाहिए, यही भटकन से मुक्ति की शुरुआत होती है। साथ संगत, आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं, हे निर्भय अविनाशी, जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। डर इंसान को बहुत कुछ करवा देता है। डर इंसान से, साथ संगत, डर के कारण हम झूठ बोलते हैं, डर के कारण हम गलत समझौते कर लेते हैं, डर के कारण दूसरों की, साथ संगत, ऐसी कुछ भी बात आगे बढ़ा देंगे जिसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ छुपा हुआ हो। लेकिन जब अंदर भरोसा पैदा होता है तो डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डर कभी आएगा नहीं, मतलब ये है कि डर आएगा लेकिन फैसला डर नहीं करेगा, फैसला विवेक करेगा, विवेक करेगा। तो रहमत करो, बख्शिश करो, इस निर्भय जो कभी किसी से डरता नहीं है, अविनाशी है, जो साथ संगत इससे प्रीत प्यार लगाएगा, प्यार पाएगा, साथ संगत, उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है, और उसी ने इस मानव तन से मुक्ति पाई है, आत्मा ने मुक्ति पाई है।
तो आगे सच्चे पातशाह अंत में लिखते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, साथ संगत, तू निर्वैर है तुझको पाके, तुझ में जो खो जाएगा, कहे हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। निरंकार से जुड़ना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया में रहते हुए अपने भीतर का संतुलन पाना है। परिवार में रहिए, कामकाज कीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए, सफलता का प्रयास कीजिए, लेकिन अंदर से यह याद रखिए, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। यहां यह स्वीकार आता है, वहीं से तनाव कम होना शुरू होता है। जहां भरोसा आता है, वहीं से भय कम होना शुरू होता है। जहां प्रेम आता है, वहीं से मन निर्मल होना शुरू होता है। और जहां निरंकार का बोध आता है, वहीं से आनंद की शुरुआत होती है। तो साथ संगत, मैं निरंकार को केवल शब्दों में याद करता हूं। साथ संगत, मेरे मन का भाव इसको हरदम साक्षी मानकर याद करना हो जाए। मेरे भाव उसके अंदर ऐसे हो जाएं कि जब भी मैं किसी आपत्ति जब भी मैं किसी दुख में होता हूं, तो मेरे मन से ये निकले कि सच्चे पातशाह, ये भी आपकी दया है, ये भी आपकी कृपा है। तो साथ संगत, ये निर्वैर है, इसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है। आजकल कोई दिक्कत हो जाती है किसी भी घर में साथ संगत, तो अक्सर बहनें, बुजुर्ग, जहां कोई भी साथ संगत अन्य है, तो वो एक बात सिंपल तरीके से कहता है कि भगवान का पता नहीं मेरे साथ क्या वैर है, जो बार बार मेरी जिंदगी में ही ऐसा हो रहा है। तो साथ संगत, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये निर्वैर है, इसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है। और जो इस निर्वैर के साथ जुड़ जाएगा, इसको पा लेगा जो, और पाकर इसमें खो जाएगा, इसी को अपना आधार बनाएगा, इसी के साथ ही जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारेगा, अपनी सोच विचार इसी के अंदर लगाएगा, तो साथ संगत, मन जीते जग जीत। तो वो मन तो जीतेगा ही जीतेगा, साथ में संसार को भी जीत लेगा। कहे हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। आज इंसान के अंदर वैर भाव बढ़ता जा रहा है, तो उसे खत्म करने के लिए मात्र संत निरंकारी मिशन, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहा है, वो अगर हर मानव की जिंदगी में आ जाए, तो वो भाव, नफरत वाले भाव जो हैं, वो साथ संगत प्रेम प्यार वाले भाव बन जाएंगे। क्योंकि मन के अंदर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का डर आ जाएगा, भय आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान हमेशा पास रहता है, जहां साथ संगत हम कभी बैंक में जाते हैं या किसी अन्य ऐसे जगह पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर या कहीं भी, तो वहां पे लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तो वहां पे साथ संगत तुरंत सुचेत हो जाते हैं, मन में ध्यान आता है, अरे मेरे से कुछ उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, अनजाने में भी ऐसा ना हो जाए, अगर हो गया तो दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से जब हम ये सोच लें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये सीसीटीवी कैमरा, ये मेरे ऊपर लगा हुआ है, ये हर वक्त मुझे देख रहा है, ये हर वक्त मेरी हर बात को सुन रहा है। संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है कि जाननहार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबानू, इस तो किवे लुका सकता है बंदा अपने ऐबानू। कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा जो हमारे सभी एक एक क्षण को देख रहा है, तो उससे ये बंदा अपने ऐब
अपने गुनाह कैसे लुकाएगा, कैसे छुपा सकता है। तो वैर भाव को खत्म करने से मुक्ति प्राप्त होगी और वैर विरोध से साथ संगत मुक्ति मिल जाएगी अगर हम इस निरंकार को अपना सहारा बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आए साथ संगत, आज सच्चे पातशाह की दया दृष्टि से आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद आया साथ संगत। सच्चे पातशाह कृपा करे, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जितने भी महात्मा इस समय हमें सुन रहे हैं, सच्चे पातशाह जी दया करो, बख्शिश करो। सभी महापुरुषों के घर पे सुख शांति सब्र सबूरी आ जाए। सबको तन मन धन के सारे सुख प्रदान कर दो। सबसे बड़ी बात, ये जो ब्रह्म ज्ञान आपने दिया है ये हर एक जीवन में आ जाए, हर एक महात्मा के जीवन में घर कर जाए, हमेशा जीवन में भक्ति बनी रहे, सुख बने रहे। तो साथ संगत आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य विचार की वीडियो में। और साथ संगत, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण हरदेव वाणी के ऊपर जितना भी साथ संगत अध्ययन करके आपके साथ विचार चर्चा हो सके वो करते रहते हैं। आगे भी साथ संगत जुड़े रहेंगे। आप आशीर्वाद दो, ऐसी सेवा सदगुरु हमसे लेता रहे। और साथ संगत, सबसे बड़ी बात, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और शुक्र करते रहें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धान निरंकार जी।